साल पहले यहाँ पर आए? देखिए ये लोग तो कम से कम 100 साल हो गए हैं जो यहाँ के जो बसनीक हैं। मतलब बठिंडी में रहते 100 साल हो गए? ये लोग जो अब कॉलोनी बनी है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम बनी है, लेकिन जो पुराने लोग यहाँ रहते थे वो 100 साल से रह रहे हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। बठिंडी में लोग तिरंगे झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार थोड़ा सा घुमाकर तस्वीरें दिखाई जाएं आपको। ये तस्वीरें बठिंडी से दिखा रहे हैं। यहाँ पर लोग तिरंगे झंडे हाथ में लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार हम देखते हैं कि लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, कोई पार्टी के झंडे होते हैं हाथों में, लेकिन यहाँ पर एक बात अच्छी देखने को मिल रही है कि लोगों ने तिरंगे झंडे उठाए हैं। और ये किस बात का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो हम आपको बताएं। ये सरकारी जमीनें, जो जिन लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं, इंक्रोच कर रखे हैं, उनको खाली करने का सरकार ने आदेश दिया, तो ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने कोई इंक्रोचमेंट नहीं की है। आप अपना नाम बताएंगे? मोहम्मद लतीफ़ कुरैशी। अच्छा लतीफ़ साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ किस बात का विरोध प्रदर्शन है? देखिए यहाँ पे तो कोई एनक्रोचमेंट तो किसी ने की नहीं। हाँ। यहाँ पे जो लोग पहले बस रहे थे उन लोगों ने अपना घर ये गुजरोकात करने के लिए अपने अपने 2-2, 4-4 मरले जो ज़मीन थी लोगों को दी। लोगों ने अपने घर बनाए, यहाँ पे रहे, यहाँ पे बस्ती बनी और आज एक कॉलोनी बन चुकी है। लेकिन यहाँ पे किसी बंदे ने आज दिन तक एनक्रोच या इसको दबाने की कोशिश नहीं की। आप एक भी बंदा नहीं बता सकते कि जिसने कहीं यहाँ पे कोई दंगाई करके कोई ज़मीन जो है वो हड़प की हो। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है। जिसने भी ली है उसने पेमेंट करके और अपना रहन बसेरा करने के लिए अपने छोटे 2-4 मरले 10 मरले में मकान बनाए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने माँ बाप की तीमारदारी के लिए, कि चूँकि यहाँ जम्मू में अच्छी सहूलत है उस वजह से, ताकि अपने माँ बाप को, अपने बीमारों को वो सारी सुविधाएं दिलवा सकें जो दूर दराज इलाके में नहीं हैं। या कोई नौकरी के सिलसिले में यहाँ आया तो उसने अपना रहने, चूँकि यहाँ पे जब वो ज़्यादा देर रहने लगा तो उसने 2-4 मरले लेकर अपने यहाँ पे बच्चे लाए, बच्चे रखने पढ़ाना शुरू कर दिए। तो ये सारा सिलसिला चला। लेकिन आज से पहले भी हुकूमतें थी, यहाँ पे सड़कें बनी, पानी दिया गया, बिजली आई, यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी में लिया गया इस एरिया को। यहाँ पे वो सारी चीज़ें डेवलप हुई जो एक मॉडर्न टाउन को चाहिए थी। लेकिन आज अचानक नोटिस आ गए सब लोगों को कि आप भाई घर खाली करो, ये होगा वो होगा। तो ये कोई, मैं आपको बताऊं कि ये कोई इंसाफ की बात नहीं है। ये इन लोगों के साथ ये नाइंसाफ़ी है। ये लोग अपने बच्चों को लेकर पढ़ाने के सिलसिले में यहाँ पे बैठे हैं। और कितने साल पहले यहाँ पर आए? देखिए ये लोग तो कम से कम 100 साल हो गए हैं जो यहाँ के जो बसनीक हैं। मतलब बठिंडी में रहते 100 साल हो गए? ये लोग जो अब कॉलोनी बनी है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम बनी है, लेकिन जो पुराने लोग यहाँ रहते थे वो 100 साल से रह रहे हैं। ये रोशनी एक्ट जो बना था उसके मुताबिक तो नहीं खरीदी जमीनें? ना, इनको किसी को पट्टा मिला है, किसी को कुछ मिला है। तो उस तरीके से ये यहाँ पे बसे। और ये पुराने लोग कहाँ से? ये इधर के ही हैं, ये इधर के ही हैं, लोकल के ही हैं। लोकल ही है? हाँ लोकल ही है। अच्छा, हाँ। कितने से? 47 से यहाँ पर रह रहे हैं। 1947 से यहीं पे थे? यस। थोड़ा सा मुझे आइडिया देंगे कि उस समय जब यहाँ पर आप लोग रहते थे 1947 के बाद, तो किस तरह की स्थितियाँ थी यहाँ पर, किस तरह की डेवलपमेंट थी? यहाँ पर तो उस टाइम कुछ नहीं था, ठीक है। फिर आगे से जनरेशन बढ़ती गई तो यहाँ पॉपुलेशन बढ़ती गई तो आगे डेवलपमेंट होता रहा, ठीक है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन तब कम थी, आगे आर्मी भी यहाँ पर होती नहीं, आर्मी कोई नहीं थी, आगे खाली था इलाका पूरा। अच्छा, हाँ। जंगल था? हाँ जंगल था। कितने घर होंगे तब जब आप यहाँ? तब तो मैं नहीं जानता, मैं तो 2005 से बर्थ हूँ मेरा। माता-पिता बताते हैं? नहीं, अंकल जानते हो। नहीं, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कुछ गुजर बरादरी के लोग थे ना, वो कुछ तो लोग थे जो जैसे छन्नी में रहते थे या नीचे रहते थे। उनको जब उन्होंने गवर्नमेंट ने ज़मीन ली तो उनको यहाँ पे बदले में ज़मीन दी गई। एक तो वो है, गवर्नमेंट ने ज़मीन ली और फिर बदले में दी। लेकिन चूँकि लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उनको रेगुलराइज नहीं करवाई या उनके म्यूटेशन नहीं हुए या जो भी हुआ, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उन लोगों को गुजरोकात करने के लिए ज़रूरत बनती है। बच्चे पढ़ाने हैं या कुछ करना है, तो घर चलाने के लिए उन्होंने, किसी ने 2 मरले बेची, किसी ने 4 मरले, किसी ने 10 मरले बेची, तो अपना घर चलाया। तो उस वजह से जो लोग दाएं बाएं के थे, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के थे, और उन्होंने देखा कि यहाँ पे ज़मीन बिक रही है तो लोगों ने पैसे देकर खरीदी। और रोशनी एक्ट के मुताबिक खरीदी है तो फिर आप छोड़ देंगे?
क्या नहीं, रोशनी एक्ट तो इस पर लागू ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ अगर ऐसे अब बीच में है तो वो छोड़ देंगे फिर लोग। कौन सी अगर यहाँ पर लोगों ने ऐसे रोशनी एक्ट के मुताबिक या कोई रोशनी एक्ट तो लागू ही नहीं था इस पर। मान लो अगर कोई इंक्रोच की हुई जमीन है वो छोड़ देंगे लोग। नहीं, वो तो टूट गया है ना, जो रोशनी एक्ट का है वो तो टूट गया है मसला, लेकिन वो बठिंडी में वो इशू नहीं है। अच्छा, हाँ, वो इशू नहीं है। यहाँ पे देखे LB6 हुए हैं लोगों के, मतलब 47 के बाद जो रह रहे हैं उनके तो कई लोगों के LB6 भी हुए हैं। अब आज की डेट में आप कहेंगे वो LB6 गलत हैं, या ये कहेंगे कि ये लोग इन लोगों ने उस वक्त आपने रेगुलराइज नहीं करवाई। तो बेसिकली क्या थे, अनपढ़ता थी, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, वो कानून को नहीं जानते थे। अगर कहा कि हाँ यहाँ बैठ जाओ, गवर्नमेंट ने कहा तो बैठ गए। उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम जब यहाँ पे लोग आए, लोगों ने 4-4, 5-5 मरले ज़मीनें लेना शुरू की और यहाँ पे अपने अपने मकान बनाए। अब उस वजह से अपने मकान बनाए, फिर ये कॉलोनी डेवलप हो गई, यहाँ पे शॉपिंग दुकानें बन गई छोटी छोटी, अपने गुजरोकात करने लग गए, लोग अपने बच्चों को पढ़ाने लग गए। आज मुझे बताओ 50 या 100 साल के बाद आप उठ के एकदम ये बोलो कि हाँ भाई आप तो गैर कानूनी तरीके से बैठे हैं। लगा दिए बोर्ड अपने। नहीं, बोर्ड तो नहीं, अभी तो नोटिस आए हैं, अभी तो बोर्ड तो अभी कई नोटिस लोगों को अभी हम गांव में जाके पता करते हैं तो कई लोगों को अब पता चला कि उन्होंने भी कई पहाड़ियां और कई जमीनें जो हैं वो इंक्रोच की हुई थी, लोगों को पता ही नहीं था। ऐसे भी लोग हैं। वो सभी गाँव में ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास 20 कनाल रकबा था तो मेरे साथ कहीं सरकार रकबा लगता था तो वो उसके कब्जे में है, वो उसमें घास चराई या उसका अपने माल मवेशी के लिए इस्तेमाल करता था। ठीक है ना, तो वो भी कोई गैर कानूनी नहीं था, चूंकि गवर्नमेंट नहीं, चूंकि पब्लिक के लिए है तो पब्लिक के लिए ना। अगर आप खाली जमीन है, अगर उन्होंने बचा के रखी है, कभी किसी वक्त जब भी जरूरत होगी तो वो गवर्नमेंट को जाएगी। कह रहे हैं कि लोगों को अब पता चला कि उन्होंने जो जमीन कवर की थी वो उनकी थी। ना 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 ना, वो तो जमीन उनकी जमीन के साथ सटी थी, लगी थी, तो तभी उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। लेकिन कब्जा कहीं भी, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, हमारे यहाँ पे कब्जा किसी ने नहीं किया, यहाँ पे वो लोग नहीं है। आप ये कहते हैं कि जो सरकारी आदेश है वो यहाँ बठिंडी में इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारा ये कहना है कि आप एक रेगुलेशन पॉलिसी लाइए इन घरों को जो बन चुके हैं। देखो, गिरा के आपको क्या मिलेगा? वीरानी मिलेगी, लोग सड़क पर आएंगे, मरेंगे, कुछ होगा, तो उससे गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा मिलेगा? गवर्नमेंट को इसकी फ़ी आ सकती है, इसका रेवेन्यू बढ़ सकता है, उसके जो रेवेन्यू जो है वो बढ़ सकता है अगर ये इन पर लगा के कोई ड्यू फ़ी जो जायज़ इस पर फ़ी हो, जैसे छन्नी में किया या नीचे इन्होंने और जो 18 कॉलोनीज जो जम्मू में की हैं, जैसे उनको फ़ी लगाई। और अभी गोनी साहब बता रहे थे कि 75,000 रुपया जैसे कहीं एक में लगा, तो बाद में जो एक कनाल से ज़्यादा था उनको 1.5 लाख के हिसाब से लगाया, उनको फ़ी लगाई और उन्होंने भरे और वो मालिक बन चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम भी कहते हैं कि हमारे इस एरिया को भी आप कोई पॉलिसी लाइए, रेगुलाइजेशन पॉलिसी लाइए और उस पॉलिसी में डालिए। कोई भी, देखिए आपने सुबह से यहाँ पे देखा होगा, कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई हुल्लड़बाजी नहीं, पीसफुल तरीके से तिरंगा झंडा लेकर लोग खड़े रहे, बारिश में खड़े रहे, अपना प्रोटेस्ट जो है वो रजिस्टर करवाया। कई सारी ऑर्गेनाइजेशन, कई सारी पार्टियां ये आरोप लगाती हैं कि बठिंडी में लोगों ने इंक्रोच की, कई और जगह भी सरकारों ने भी इसमें कई धांधलियाँ की हैं, एक्ट बनाया एक रोशनी एक्ट, उसकी वजह उसके थ्रू इंक्रोच की ज़मीनें। तो वो कहते हैं कि इन लोगों को यहाँ से, क्योंकि ये यहाँ के बाशिंदे नहीं हैं, तो इनको वापस भेज देना चाहिए। किसी ने इंक्रोच नहीं की, मैं ये दावे से कहता हूँ। जो ऑर्गेनाइजेशन आरोप लगाती है उनको क्या जवाब? वो तो देखिए, वो तो कुछ भी कहेंगे, वो तो आप पर भी कहेंगे कि आपने ये कर दिया है, वो कर दिया है। लेकिन अगर जो आप ग्राउंड रियलिटी देखेंगे तो ग्राउंड रियलिटी में यही है कि यहाँ के जो लोग पुराने रहते थे उन लोगों ने ज़मीनें दी हैं। ठीक है, जैसे इनको ज़मीन चाहिए थी, इन्होंने 5 मरले ज़मीन उस मालिक से ले ली जो यहाँ पे 100 साल या 50 या 70 या 60 साल से रह रहा है। उससे अगर 5 मरले या 10 मरले लेकर अपना मकान बना दिया तो अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या अपना रोज़गार कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा गुनाह है? हमारी तो वेलफेयर स्टेट है ना। हमारे तो अगर स्टेट को बजाय डेवलपमेंट करने के इनको उजाड़ने का काम तो नहीं करना चाहिए ना। हम कहते हैं कि ठीक है, आप कहते हैं कि जी ये लोग आए यहाँ, इन्होंने मकान बनाया। आपने देखिए, ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी सारी पूंजी लगा के 2 कमरे बनाए हैं। अब मुझे बताओ, उसका जब मकान गिर जाएगा वो कहाँ जाएगा? उसके बच्चों पर क्या गुजरेगी?
जब उसका बच्चा कहीं पढ़ रहा है और किसी स्टेज पर पहुंचने वाला है तो इस स्टेज पर वो उसको उसके साथ ये कर देंगे तो वो बेचारा क्या उसके मुंह से क्या निकलेगा। तो आप ये इसलिए कहते हैं कि हाँ। जो घर बन गए हैं उनको रेगुलाइज कर लेना चाहिए। रेगुलराइज कर दो, क्योंकि जैसे कॉलोनी बन चुकी है अब इसको डिसमेंटल मत करिए, अब इसके आगे मत कदम उठाइए, क्योंकि ये लोग तो मरने जीने के लिए तैयार हैं। मैं एक चीज़ आपको बताऊं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये हुल्लड़बाजी या कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम हो। सुबह से आपने देखा कि लोग बारिश में भी शांति से खड़े हैं और तिरंगा झंडा लेकर खड़े हैं, कोई किसी पार्टी का नहीं, किसी पार्टी के साथ कोई यहाँ किसी लीडर ने तो नहीं इशारा किया कि थोड़ा कर बिल्कुल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी लीडर को ये लोग नहीं मानते, किसी को नहीं मानते। पूछ लीजिए, बुजुर्ग लोग हैं, पूछ लीजिए, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई पार्टी वाला यहाँ वो नहीं कह सकता है कि अगर ये सरकार आपकी अभी जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं अगर मानते नहीं है तो फिर आप देखिए, हमारा तो काम है सरकार तक अपनी गुजारिशात रखने का, बाकी हमारे पास क्या है, क्या हम तो कदम कहते हैं क्या कदम लेंगे? नहीं, हम तो यही प्रदर्शन कर सकते हैं और क्या, पीसफुल प्रदर्शन हमारा मरते दम तक यही रहेगा। हम मर जाएंगे लेकिन लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं लेंगे और हम पीसफुल तरीके से धरने देंगे, सब करेंगे, वो काम करेंगे जो कम से कम ये कोई उंगली ना उठाए कि इन लोगों ने ये काम गलत किया है। आप भी कल मीडिया वाले हैं, आपने रिकॉर्ड कर लिया है हमारी ये वर्ड, और आप ये देखेंगे कि एंड तक हम लड़ेंगे, लेकिन एक कानून हाथ में नहीं लेंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे बात। थैंक यू वेरी मच। तो बठिंडी में ये सुबह से आज बारिश भी है, तो सुबह से ही ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तिरंगे झंडे इन्होंने हाथ में उठाए हैं। तिरंगे झंडे अभी काफ़ी सारे थे, तो अभी काफ़ी सुबह से लगे हुए थे, अभी ये वापस चले गए हैं। और ये कहते हैं कि जिन लोगों के घर बन गए हैं, जिनके मकान यहाँ पक्के बन गए हैं, लोगों ने पैसे देके, ऐसे नहीं है कि इलीगली यहाँ पर आकर इंक्रोच किया है, पैसे देकर ज़मीनें खरीदी हैं, तो उनको रेगुलाइज कर देना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि अगर तो ये लोग जो पहले सरकारों ने एक्ट बनाकर इन लोगों को बसाया है, या फिर ये कोई अलग मूव करना चाह रहे थे, कोई इनके जो भी पीछे इनके आका हैं उनके इशारों पर ये लोग कर रहे थे, तो फिर एक्शन तो होना चाहिए। लेकिन जो बात ये रख रहे हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए और आप लोग राय भी रखें, क्योंकि ये प्रदर्शन जो है और भी जगहों पर हो रहे हैं और भी लोग ये मांग कर रहे हैं कि ये जो फैसला लिया है स्टेट लैंड, काचराई लैंड और इसके अलावा जो रोशनी एक्ट है उसके मुताबिक जो ज़मीनें हैं तो उनको खाली कर दिया जाए जिन लोगों ने इंक्रोच किया। तो अब ये लोग कहीं प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन इस पर आप राय रखें कि क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं। और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।